नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक आस्था का महापर्व छठ आ चुका है। छठ से बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। बिहार में सबसे ज्यादा अगर माना जाए तो लोग छठ को लेकर के उत्साहित रहते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर लोक गायक सत्येंद्र कुमार संगीत जी मौजूद हैं। जितनी ऊंचाइयां, जितने मुकाम इन्होंने हासिल किए, उसी तरह का इनका नाम भी है सत्येंद्र कुमार संगीत। इनसे खूब सारी बातचीत करेंगे, ये हमें छठ के महत्व भी बताएंगे, साथ ही इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ देशवा न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया दक्षा जी। और देशवा न्यूज को भी बहुत बहुत शुभकामना। छठ का महापर्व है जी। बिहार की संस्कृति में इससे बड़ा पवित्र कोई पर्व नहीं है। ये त्योहार में नहीं आता है, ये पर्व है। हम इसको मनाते हैं और बड़ी शिद्दत से मनाते चले आ रहे हैं। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे इसके छठ करने के लिए जो व्रती हैं वो बहुत कुछ पाते हैं इससे। इसका सबसे सुखद चीज़ है जो इसके साथ गीत संगीत जुड़ा हुआ है। वो जब वातावरण में गूंजता है और कान तक पहुंचता है तो एक पवित्र माहौल बन जाता है। छठ तो लोकगीतों को ही समर्पित रहता है और एक आप बहुत बड़े लोक गायक के रूप में हैं अगर बात की जाए तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी प्रसिद्धि सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार छोड़ करके पूरे देश भर में प्रसिद्धि है। तो फिर भी आप बिहार में रहते, बहुत सारे ऐसे गायक होते हैं जो बिहार को छोड़ करके चले जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगी आपसे। बिहार छोड़ के जाना वो तो पलायनवादी है जी। जो भी विधा का, जो भी टेक्नोलॉजी का अगर कहीं प्लेटफॉर्म नहीं है तो व्यक्ति वहाँ से विस्थापित होता है, कहीं ना कहीं जा कर के अपना काम करता है। तो उस तरीके से संगीत भी है, लेकिन संगीत में जो लोक संगीत है वो मिट्टी का गीत है, मिट्टी का संगीत है। तो बिहार की मिट्टी सांस्कृतिक रूप से बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ इतने सारे तरह का समृद्ध लोक संस्कृति की परंपरा है कि इसको जीने वाला व्यक्ति इस मिट्टी को छोड़ ही नहीं सकता है। जो इस मिट्टी को छोड़ेगा, मिट्टी उसको छोड़ देगा और फिर वो लोक संगीत से भटक जाएगा और लोक संगीत के नाम पर फुहड़ता परोसेगा, क्योंकि वो बाजार में चला जाएगा। और हम बाजारवाद, लोक संगीत बाजारवाद को न पसंद करता है न बाजारवाद लोक संगीत के द्वारा चल सकता है। तो दोनों के संबंध को निभाने के लिए हमें बिहार में रहना होता है। हालांकि बिहार में रहते हुए हम पूरे विश्व में अपने लोक संगीत को स्थापित करने का, प्रचार करने की कोशिश करते हैं। इसमें देशवा न्यूज जैसा चैनल बहुत ही सहयोग करता है। जी देखिए, विश्व भर में आपकी प्रसिद्धि है। आजकल देखा जाता है कि लोग गायन छोड़ करके लोग जो है वो फुहारता की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जो गायक है वो ज्यादातर फुहारता की तरफ जा रहे हैं, ऐसे गाने ज्यादा गाते हैं। लोक गायन अगर कहा जाए तो लोगों में अब कम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी। इसके पीछे जस्ट एक बाजार है। अगर कोई लोक गीत गाए, कोई शास्त्रीय संगीत करे और चाहे कि हम बहुत पैसा कमाएं, तो फिर उसको कुछ न कुछ उसमें मिलावट करना होगा। बहुत पैसा कमाने के लिए मिलावट बहुत जरूरी है और लोक गीत, लोक संगीत मिलावट पसंद नहीं करता है। जैसे ही इसमें कुछ मिलावट हो जाएगा, उसका जो मजा है, उसकी जो तासीर है, उसकी जो शुद्धता है वो समाप्त हो जाएगी। इस सवाल पे भी मैं आती हूँ। जिस तरीके से आजकल लोक संगीत देखते हैं हम लोग, लोक संगीत में लोग अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? लोक गीत संगीत एक्सपेरिमेंट का चीज़ नहीं है। आप उसमें वाद्यंत्र का विस्तार कर सकते हैं। आप उसका इंट्रो एक खूबसूरत तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिलावट नहीं चाहिए। और फुहड़ता तो लोक गीत संगीत का सबसे बहुत घिनावन हो गया है, बहुत ही बर्बादी के कगार पर लोगों ने ले आया है। उसका तो हम घोर विरोध करते हैं और हम हर एक चैनल से आग्रह करते हैं कि आप वैसे लोगों को कटघरे में खड़ा कीजिए, समाज को बताइए। आप एक समाज का बहुत बड़ा आईना है कि ये दोषी है, ये मुजरिम है, आप उसका बढ़ावा नहीं दीजिए। जी तो देखिए, हमारे साथ आज मशहूर लोक गायक जो है सत्येंद्र कुमार संगीत वो मौजूद है। इनकी पूरी टीम हमारे साथ जो है वो मौजूद है। देखिए, छठ का महापर्व आ चुका है
तो छठ के बारे में भी बात करेंगे। सत्येंद्र संगीत जी की पूरी टीम यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं, उसके बाद और भी बातें इनसे करते हैं। अरे कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी नच कैत जा, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी नच कैत जा, बहंगी नच कैत जा, बाट जे पूछली बतोहिया, बहंगी गिरे खाके जाए, बहंगी गिरे खाके जाए, बहंगी गिरे खाके जाए। देखिए, छठ का महापर्व चल रहा है और कितना सुंदर गीत जो है वो हमें सुनाया सत्येंद्र कुमार संगीत जी ने। इनकी सुरीली आवाज़ सुनकर तो वैसे भी जो है आप लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और फिर छठ के बारे में इनसे जानते हैं कि देखिए 4 दिवसीय ये पर्व होता है, तो इस पर्व का महत्व क्या होता है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पर्व का जो महत्व है, बड़े बड़े विद्वान बहुत बड़ी बड़ी बात बताएंगे, बता रहे हैं, लोग जानते भी हैं। मैं एक बहुत अदना सा आदमी हूँ। इसका सीधा महत्व तो पहला कि प्रकृति की पूजा है जी, और प्रकृति के द्वारा ही हम निर्मित हैं और फिर हम प्रकृति में ही मिल जाते हैं। तो ये जो रिसाइकिल है, ये जो प्रकृति से जन्म लेके प्रकृति में मिलते हैं तो और फिर प्रकृति में ही रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं। तो प्रकृति को अगर हम शुद्ध रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो पहला काम की प्रकृति की पूजा है और प्रकृति को स्वच्छ रखने का ये पर्व है जी। दूसरा पहलू ये है, तो स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई, जैसे ही फिर कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इसमें हम लोगों को गंगा स्नान करने का एक मान्यता है कि प्रतिदिन सुबह में पूरे महीना गंगा स्नान करके जो भी मुरादें हम मांगते हैं वो हमको मिलता है। और सबसे बड़ा धन मिलता है, वो हेल्थ मिलता है, स्वास्थ्य रूपी धन मिलता है, पहला। दूसरा हो गया, सामाजिक रूप से ये बहुत ही खूबसूरत पर्व है। सभी लोगों की इसमें उपयोगिता है। एक डोम जिसके घर से सूप आता है, ग्वाला जिसके घर से दूध आता है, ब्राह्मण जो आके होम करते हैं, खेत में जो हर एक फल फूल ही इनको चढ़ता है, कोई मेवा मिठाई इन पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो सारे सीजनल फल, मतलब पूर्ण रूप से गांव गिराव में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम छठ का व्रत कर लेते हैं। बहुत सारे महत्व हैं जी। तो और भी छठ के बारे में जानेंगे। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को एक गीत और सुना दीजिए। अरे केरवा के पात पर उगे नर सूरज मल झाके झूले, केरवा के पात पर उगे नर सूरज मल झाके झूले, गगतिया से झाके झूले, गगतिया से झाके झूले। सचमुच जब छठ का गीत बजता है तो मन भावुक हो जाता है। तो और भी मैं सवाल करना चाहूँगी आपसे। देखिए 4 दिवसीय पर्व होता है, नहाय खाई से इसकी शुरुआत होती है और सुबह के अर्घ्य से ये पर्व जो है वो संपन्न हो जाता है। तो नहाय खाई से लेकर आखिरी दिन तक की मान्यता थोड़ा बता दीजिए। एक ही चीज़ का बड़ा महत्व है जी। नहाय खाए का मतलब हुआ कि एक ऐसे लोगों को हम मैसेज दे रहे हैं कि स्नान करके खाना चाहिए और किसी शुभ कार्य का शुभारंभ करना चाहिए। और स्नान करके भोजन करने का जो मज़ा है वो जो करता है वही जानता है जी। तो कम से कम पर्व के नाम पर तो जो नहीं नहा के खाता है वो तो नहा के खाएगा। प्लस उस दिन स्नान करके जो परवैतिन हम लोग कहते हैं, जो छठ करती है वो परवैतिन कहलाती है। महिला और पुरुष दोनों लोग करते हैं। तो
उस दिन स्नान करके एक नया वस्त्र पहनती हैं जी। एकदम, और आखर सूती का वस्त्र पहनती है, और शुद्ध रूप से मिट्टी के चूल्हा पे लकड़ी, आम के लकड़ी से खाना बनता है, जिसमें कोई लहसुन प्याज और इस तरह का कुछ नहीं, दाल भात और कद्दू की सब्जी। खा के कभी देखी होगी तो उसका स्वाद पता चला उसका होगा। स्वाद बिल्कुल एक बहुत बड़ा मैसेज है कि तामसी भोजन से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं, और शुद्ध रूप से बनाने पे सादा भोजन में भी स्वाद आ सकता है जी। पहला। और सादा खाना है तो स्वास्थ्य बढ़िया है। उस दिन से उसका नियम शुरू हो जाता है। नहाए खाए से वो उस भोजन को करने के बाद वो उपवास पे चली जाती है जी। पूर्ण रूप से, वो उपवास पे आ जाती है। दूसरे दिन खरना होता है, शुद्ध गंगा जल के साथ, फिर वही मिट्टी, वही लकड़ी, और उस पे गाय का दूध हो, चावल हो, नया वाला चावल हो, उसका लोग प्रयोग करते हैं, और गुड़ जो अपने घर का होता है, ऊख से बना होता है, खेत से आता है, उसमें खीर बनता है। खीर छठी मैया को खरना के रूप में होता है। फिर परवैतिन वो खरना करती है, और उसके बाद सब लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। दूसरे दिन फिर वो उपवास में होती है, पूरी रात जग करके शुद्ध घी में, और वही गेहूं का आटा जिसको सुखा करके आटा पिसाया जाता है, और उसका ठेकुआ बनता है। रात भर जग करके गीत नाद होते रहता है और ठेकुआ छनाता है। दूसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ से शुरू करते हैं तालाब में, जिसमें कमर डूब जाए पानी में खड़े होकर के। उसका भी बहुत वैज्ञानिक महत्व है, और एक बहुत बड़ा मैसेज बिहार देता है कि लोग कहते हैं कि उगते सूर्य को सलाम किया जाता है, लेकिन हम डूबते सूर्य को सलाम करने से शुभारंभ करते हैं। कितना बड़ा मैसेज है जी। तो उसके बाद दूसरे दिन उगते हुए सूरज को हम अर्घ दे करके और फिर पारण करते हैं जी। फिर संपन्न हो जाता है। देखिए ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पर डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। और भी छठ के गीत जो हैं वो हम सुनते हैं सत्येंद्र कुमार संगीत जी से। मेरा एक एल्बम है जी, अर्घ लैला हमारा, बिहारी जी और हम मिलकर के दोनों बनाए थे जी। आज दोनों लोग साथ में हैं। जी, तो इसी का एक गीत है जी। तो सत्येंद्र कुमार संगीत जी के ही एल्बम से हम लोग ये गाना सुन रहे हैं। इनका ही एल्बम है, खुद का इनका संगीत जो है वो बनाया हुआ है। तो ये गाना सुनते हैं इनका। हरे जोड़े जोड़े नहीं कलशुपवा दौरा कैली तैया, जोड़े जोड़े नहीं कलशुपवा दौरा कैली तैया, दौरा कैली तैया, तारा भैया पहिरी पियरिया अरे जोड़े जोड़े नहीं कलशुपवा दौरा कैली तैया। देखिए छठ का जो महापर्व है ये लोकगीतों को ही समर्पित है।
मैं ये जानना चाहूंगी, लोकगीत के बारे में सवाल करूंगी। देखिए, आप बहुत सुप्रसिद्ध बहुत बड़े लोक गायक हैं, और जो भी आप देख सकते हैं, पहले दर्शकों को ये भी दिखाना चाहूंगी कि पुरस्कृत कितने हुए हैं ये। हर जगह से इनको पुरस्कृत किया गया है, और सच में विश्व भर में इनकी प्रसिद्धि अगर कही जाए तो विश्व भर में सत्येंद्र जी की प्रसिद्धि है। तो इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आजकल लोकगीतों की तरफ जो नए जनरेशन आ रहे हैं, उनका रुझान कम हो रहा है लोकगीतों की तरफ, इस पर क्या कहेंगे आप? रुझान तो हो रहा है क्या ना कि लेकिन कम है। लोकगीत जो है वो समसामयिक गीत होते हैं जी। ये आज का गीत आज होता है। जैसे हम लोग आज छठ के दिन गा रहे हैं, तो आज के लिए यही गीत है। ये 3 दिन का त्यौहार है, और 3 दिन ये छठ का गीत बहुत अच्छा लगता है, बल्कि 1 सप्ताह पहले से बजता है तो अच्छा लगता है। लेकिन पारण के दूसरे दिन अगर छठ का गीत आप बजाओगे तो कहीं से अच्छा नहीं लगेगा। इसकी सरसता, इसकी समरसता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। मतलब लोकगीत की सबसे बड़ी परिभाषा है कि ये वहाँ की संस्कृति का दर्शन कराता है, बोध कराता है जी। लेकिन ये उस दिन के लिए बना होता है, छठ के दिन के लिए छठ का गीत है, और हर त्योहार, हर पर्व के लिए उसके गीत होते हैं। तो पर्टिकुलर अगर उस दिन उसको वही चीज़ गाया जाए, सुनाया जाए, तो उसको ज़रूर अच्छा लगेगा, बशर्ते कि वो अपनी संस्कृति का सम्मान करता हो। एक बात और बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि समसामयिक जो गीत होते हैं वो समय के अनुकूल बदलते ज़रूर हैं, चूँकि वस्तु बदल जाता है, विषय बदल जाता है। कभी छप्पर है तो कभी खपड़ा है तो कभी छत है। ठीक है, तो खपड़ा पे हमारा परोर चढ़ता है, और उसमें जो फल होता है तो उस पे जब गाना लिखा होता है तो वो उस वक्त का गाना है। आज अगर छत हो गया तो छत का गाना बनेगा ज़रूर, बनेगा ज़रूर, लेकिन कभी खपड़ा था, कभी छप्पर था, कभी फूस था, ये कैसे दिखेगा? ये लोक गीतों में ही दिखेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का हम एक प्रयोग कर सकते हैं, गाने बना सकते हैं, लेकिन कुछ पवित्र पर्व है जिसमें प्रयोग न करना चाहिए। बहुत लोग बनाते हैं छठ के गीत में भी तरह तरह के सिनेमा के धुनों पे छठ का गाना, आगे उसमें छठी मैया और आदित्य देव, सूरज देव डाल दिए और कहते हैं कि इस छठ का देव है। भगवान माफ़ नहीं करेंगे आपको, समाज माफ़ नहीं करेगा आपको, आने वाली पीढ़ी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। आप कम से कम एक छठ व्रत का जो गीत है, जो लोक गीत है, उसको बकस दीजिए। तो लोक संस्कृति में अगर आप हैं, लोक संगीत में अगर आप हैं, तो आप माफ़ी के लायक हैं, नहीं तो कोई माफ़ नहीं करेगा। तो एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि देखिए, छठ की महापर्व की जो लोकप्रियता है, पहले तो बिहार और उत्तर प्रदेश में या फिर झारखंड में ज़्यादातर देखी जा रही थी, लेकिन अब अगर राज्य की बात करें तो वहाँ पर छठ की प्रसिद्धि देखने को मिल रही है। राज्य तो छोड़ दीजिए, देश, अलग अलग देशों में जहाँ बिहारी लोग हैं जी, वहाँ छठ पर्व मनाया जाता है जी। मुंबई के जितने भी बीच हैं जी, वहाँ पे छठ के दिन देखने पे लगता है मानो जैसे बिहार में आ गए जी। दिल्ली में जितने भी बड़े तालाब हैं वहाँ छठ का माहौल बन जाता है। किसी भी राज्य में जहाँ बिहारी लोग हैं वहाँ अपना छठ व्रत करते हैं, और धीरे धीरे महिमा ऐसी है छठी मैया की कि दूसरे लोग भी करने लगे। जो बिहार में दूसरे राज्य के लोग रहते हैं, जैसे बंगाली लोग रहते हैं, कुछ साउथ इंडिया के लोग रहते हैं, वो लोग भी अब छठ व्रत करने लगे। तो बाहर में भी रहते हैं। छठ से हमारी पहचान है जी। छठ से हम एक सामाजिक समरसता और विद्वेष की जो भावना है हमारे यहाँ, जो सभी लोग मिल करके इकट्ठा छठ व्रत करते हैं, ये मैसेज पूरे दुनिया में जा रहा है और लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नई पीढ़ी भी उसी शिद्दत से इसको करती है। और संगीत इतना प्रबल है कि अभी जितने भी फोक सिंगर हैं, जितने भी भोजपुरी, मैथिली, मगही के रीजनल लैंग्वेज के गायक, बड़े बड़े स्टार गायक,
वो अपना एल्बम, अपने नया नया गीत निकालते हैं, है ना। बस उनसे एक ही आग्रह है कि जैसे हमारी शारदा सिन्हा, बिहार कोकिल, जब उनका गाना बजता है तो ऐसा एहसास होता है कि मानो छठ का व्रत जो है एकदम हमारे घर में हो रहा है और हम उसको जी रहे हैं। वैसा ही गीत संगीत करने की कोशिश करें। और मैं जितने देर से आपके साथ अभी छठ का गीत सुना रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है। और जिस तरीके से हम पर्व को, व्रत को परंपरागत तरीके से करते हैं, उसी तरीके से इसके गीत और इसके जो धुनें हैं, इसके जो संगीत है, उसको आप भी करिए तो मज़ा आएगा। इससे छेड़छाड़ न करिए। बहुत सुंदर गीत हमें सुनाया सत्येंद्र कुमार संगीत जी ने। एक आखिरी सवाल मैं इनसे करना चाहूँगी। देखिए, आप बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, बहुत प्रसिद्ध गायक के रूप में आप जाने जाते हैं। आजकल के लोग सोशल मीडिया पर आते हैं, मेहनत कम करते हैं। आप देख सकते हैं कि इतने पुरस्कार अगर आपको मिले होंगे तो बहुत ही मेहनत के बाद मिले होंगे, और निरंतरता से अभी भी आपकी मेहनत जारी है, मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा रियाज करते हैं। लेकिन आजकल के लोग जो है वो सोचते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, फिर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वायरल जो शब्द है ना जी, वो बहुत ही विवादित है जी, और विवादित चीज़ ही वायरल होता है। अगर आप एंकर हैं, आप एंकरिंग कर रही हैं, मैं गायक हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, इसमें कोई विवाद नहीं है और ये कभी वायरल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन अभी आपको मैं कुछ अपशब्द कह दूँ, आप हमको कुछ कह दीजिए, हम लोग झगड़ा कर लें, आपका झोंटा हम नोच लें, और वो अगर वीडियो चला जाए तो शाम तक में 15 मिलियन व्यूज जाएगा। बिल्कुल। और लोग ये बदनामी को ही नाम समझ लेते हैं। तौबा तौबा, ऐसा नाम हमें नहीं चाहिए और हम ऐसा चाहते भी नहीं हैं। और मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि छठ का पर्व है, चल रहा है, हर लोग पवित्रता से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं। उसी तरीके से अपना मन, कर्म, वचन आप लोग भी पवित्र रखिए और गीत संगीत को, खास करके लोक संगीत को पवित्र करने की कोशिश कीजिए। पवित्र अगर आप कर नहीं सकते हैं तो पवित्र रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देशवा न्यूज के दर्शकों को सत्येंद्र कुमार संगीत जी ने बहुत ही सुंदर और प्यारे प्यारे संगीत सुनाए हैं। छठ के महापर्व को लेकर के जो भी गीत होते हैं, सुंदर और प्यारे गीत इन्होंने सुनाए। साथ में इनकी टीम भी मौजूद रही, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भी काफ़ी सुंदर गीत हमारे सामने पेश किए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया देशवा न्यूज़ के दर्शकों को इतने प्यारे गीत सुनाने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देशवा न्यूज़ को भी और दक्षा आपको भी, और जो हमारे कैमरामैन हैं इनका भी नाम बताइए। मुन्ना शर्मा। मुन्ना जी जो हमारे कैमरा कर रहे हैं, बहुत ही पुराने आदमी हैं। हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं आपको, मुन्ना जी को। तो हम तीनों की तरफ से देशवा न्यूज़ देखने वाले हर एक दर्शकों का अभिवादन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप सभी को छठ के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।